संत मैरिज कम्युनिटी कॉलेज की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। Now I invite all the students from welcome for the welcome. साउंड तो इसका पूरा पूरा
कहते हैं चंदन का पेड़, कहते हैं चंदन का पेड़, कहते हैं नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, कहते हैं नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, हमारा संत मैरिज कम्युनिटी कॉलेज इसी से कम नहीं। हम कम्युनिटी कॉलेज के छात्रों से आग्रह करते हैं कि विशिष्ट अतिथिगणों को माल्यार्पण के साथ स्वागत करेंगे। आप सभी के बीच पूजा कुमारी अपने ग्रुप के साथ पेयर डांस करने आ रही है।
Thank you so much, madam. For lighting the lamp, I invite Father Yeshuraj, Arup sir, Vivian sir, Father Henry, Gautam sir, Rosni sister, and one student. Thank you all of you. Father Saraswati, Father Yeshuraj, क्या मंच पर आए और अपने शब्दों से हमें समझ गुड मॉर्निंग। सब कोई है, सभी स्टूडेंट्स भी आ जाइए। और भी है अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज नहीं है। गुड मॉर्निंग। कितने स्टूडेंट्स हैं? वीडियो में कितने हाथ उठाइए। वीडियो और भी कुछ लोग हैं। अच्छा, और वीडियोस के सबसे पहले मैं आप सबों के अभिभावक यहाँ पर जो आए हैं सबों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अपना काम काज छोड़ करके यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि हम लोग साथ हैं। बहुत बड़ी बात है।
आप लोगों के यहाँ आना, आप लोगों की उपस्थिति इन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। तो भले ही कम ही लोग आए हो, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर आना हम सबों के लिए बहुत मायने रखता है। तो इस कम्युनिटी कॉलेज की तरफ से, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हम एक बार ताली बजा के धन्यवाद देना चाहेंगे। आदरणीय फादर हेनरी, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स विवियन और अरुण, मिस्टर रोशनी, सेंटर हेड और ट्रेनर और सिस्टर्स यहाँ पर उपस्थित और यहाँ पर नहीं है, सभी स्टूडेंट्स प्लस पेरेंट्स, सबको प्यार भरा नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। पिछले बार एक पेरेंट्स मीटिंग का हम मिस कर दिया, नहीं आ पाए, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार कुछ नहीं करेंगे और जरूर आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर पूरे स्टेट के यहाँ पर हैं, बहुत खुशी की बात है। हम एक मकान बना रहे थे जहाँ हम हैं अभी। हम लोग पीछे क्या खोदते हैं, नींव खोदते हैं ना, नींव खोदना शुरू किया तो पानी आ गया, 2-3 बार धंस गया और बीच में पानी छूटा, किसी तरह नींव डाले, उसके बाद फिर ढलाई किए, जैसे ढलाई किए उसी दिन फिर पानी पड़ा, फिर मुश्किल हुआ। 1 हफ्ता का काम लगभग 1 महीना लग गया। और आप लोग जानते हैं पानी के मौसम में ये होता है। एक बार नींव ढाला गया, लगभग प्लिंथ तक आ गया, उसके बाद देख रहा हूं कि लगभग 1.5 हफ्ता में फटाफट मकान बन गया, बहुत जल्दी। मैं क्यों ये बोल रहा हूं, अभी का समय जो कोरोना काल को कहा जाता है, सबके लिए कठिन का समय है। ऊपर वालों से नीचे जो मजदूरी करते हैं, सबके लिए और विशेष रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत कठिन समय है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और कोई कार्यक्रम नहीं रख सकते हैं, बहुत तरह से हम लोगों को कठिन है। और जितना हम लोग पढ़ाना चाहते हैं उतना भी नहीं हो पाया। आप लोग सहमत होंगे हमसे, जितना पढ़ाना चाहिए उतना हो नहीं पाया। और जॉब के लिए भी वही हाल है, सर लोग जाते हैं साथ में, कुछ बोलते हैं, उधर जाने के बाद कुछ हो जाता है। हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में अलग अलग नियम कोरोना। तो हम लोग बोल के ले जाते हैं कि उधर जाके 4 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगा, वहां जाने के बाद 7 दिन लग जाता है। और वहां नहीं बोलते हैं कि आप लोग को टीका लेके आना है, और उधर जाने के बाद कंपनी वाले बोलने लगते हैं कि अभी टीका के बिना हम लोग ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। कोई चीज निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं। लॉकडाउन कब लग जाएगा पता नहीं, खुलेगा कब पता नहीं, और तीसरा लहर कब आएगा पता नहीं। जितना उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा आएगा, कब आएगा वो भी पता नहीं। इस परिस्थिति में आप लोगों का समाज में जो भागीदारी है, परिवार में बहुत अहम रहता है। जहां पर आर्थिक परिस्थिति डमाडोल है घर में, वहां से एक लड़का एक लड़की निकल के जॉब पे जाएंगे, कुछ कमाने लगेंगे, कुछ घर में पैसा देने लगेंगे, बहुत उस परिवार के लिए मायने रखता है, बहुत हेल्प होता है। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग के लिए। कुछ तो ऑनलाइन क्लास चल रहा था ना, ऑनलाइन क्लास चल रहा था। अभी यहाँ पर है लगभग 1 हफ्ता से यहाँ पर है, और कुछ दिन में यहाँ से जॉब पे जाएंगे। और जॉब के बारे में भले ही अरुण सर कुछ बोलेंगे, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। इधर का ट्रेनिंग जो है नौकरी के लिए दिया जाता है, नहीं तो इस ट्रेनिंग का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि आप लोग ट्रेनिंग ले लेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे, जाकर घर में बैठ जाएंगे, इस ट्रेनिंग का क्या मतलब हो, कोई माने नहीं।
हम लोग इसलिए ट्रेनिंग देते हैं कि इस ट्रेनिंग के द्वारा लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो, आगे बढ़े। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं जितने भी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं सबके सब नौकरी की जाए। मैं यहाँ के ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट एक पैसा के साधन के रूप में नहीं देखता हूं। लड़के लोग यहाँ पर है, लड़के लोग भी है। मान लीजिए आप घर में हैं, कमाते नहीं है, पति है, पिता है, आपको जाकर के कपड़ा के लिए कुछ पैसा मांगना है, 500 रुपया मांगना है। तो जब जाकर के मांगते हैं कैसी भावना होती है? मजा आता है, मजा आता है जाकर मांगने में। शाम से जाकर बोलते 500 रुपया दीजिए, आपको कपड़ा खरीदना है, तो कैसे लगता है? 4 बार 5 बार सोचेंगे मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कैसे मांगेंगे, और तरीका सोचेंगे कि किस तरह मांगने से मिलेगा। और जब जाके मांगते जाते किस तरह की भावना होती है, किस तरह की भावना होती है, आप हमसे सहमत होंगे। क्योंकि 50 प्रश्न पूछा जाएगा मांगने के पहले, उतना पैसे चाहिए फ्रूट के लिए, अब पैसे से नहीं होगा। अभी पिछले महीने तो फ्रूट खरीदे थे, क्या हो गया? और इतना सारा कपड़ में भरा हुआ है, वो सब क्या फिर नया खरीदना है? 50 प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं बोल रहा हूं। और मान लीजिए खरीद भी लिए, वापस आ गए, तो कितना रहेंगे? कितना क्या खरीदे? और 450, बाकी का पैसा कहाँ है? कुछ खरीद लिया और कुछ वो भी खत्म कर दिया, है ना? एक तरह से यदि बोलो तो भिखारी की भावना होती है जब मांगने जाते हैं, नहीं बोल रहा हूं, भिखारी की भावना होती है ना? वही आप अब ट्रेनिंग किए हैं, अभी नौकरी कर रहे हैं, और इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 4000 रुपया ही बचा रहे हैं, 4000 रुपये बचा रहे हैं। उसमें से आप 1000 रुपये खर्चा कर लिए, 3000 बचा करके आप पति के पास या पिताजी के पास, भैया के पास देते हैं। 5 महीने में कितना हो गया? 3000 बचाए तो कितना हो गया? 5 महीने में 15000 हो गया। आपके पैसा आपके पास नहीं है, पिताजी के पास है या पति के पास है। अभी जा रहे हैं 500 रुपया एक सूट खरीद रहे हैं, भागने के लिए जा रहे हैं, अभी कैसा लगेगा? भिखारी की भावना होगी? भिखारी की भावना होगी? नहीं है। भले ही आप बोलेंगे नहीं है, मन ही मन सोचेंगे मेरा भी पैसा उसमें है, मैं अपना पैसा मांग रही हूं, शान से मांगेंगे, एक हिम्मत रहेगा मांगने में। वही भावना नहीं होगी जो पहले था। मैं फिर इसको बोल रहा हूं, ये ट्रेनिंग सिर्फ कुछ दिन की ट्रेनिंग, नौकरी, काम किया, पैसा लिया, उससे बढ़कर एक सशक्तिकरण का साधन है। सशक्तिकरण का एक महिला जिसको समाज में नीच समझा जाता है, परिवार में भी, ये तो हकीकत की बात है, न्याय है, लेकिन यही तो हकीकत है। आप दीदी हो सकते हैं, आपके छोटा भाई हो सकता है, लेकिन जब दुकान जाना है तो आप बड़ी है, आपको नहीं भेजेंगे, छोटा भाई को भेजेंगे, है ना? और लड़की बड़ी हो सकती है, आप छोटे भाई को पीटिएगा, आपको डांट मिलेगा, पिटाई भी मिलेगा। वही आपका छोटा भाई आपको पीट सकता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। छोटी छोटी चीजों में यही तो हकीकत है। हमारे घर से लेकर के समाज तक दूसरा ग्रेड, सेकेंड ग्रेड माना जाता है और भी समझा जाता है। इस परिस्थिति में अपने हाथ में अपना नौकरी करना, अपने को अच्छा फीलिंग करना, ये सोचना कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमसे भी होगा, हम भी कोई है, हम अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, हम अपने तरीके से सोच सकते हैं। गुलामी क्या होता है? गुलामी जो अंग्रेजों के अंदर थे ना, सिर्फ वो गुलामी नहीं है। यदि हमारे लिए दूसरे सोचते हैं, वो गुलामी है।
मेरे जीवन का निर्णय यदि दूसरे करते हैं वो गुलामी है। आजाद तब होंगे जब अपने जीवन का निर्णय खुद ले सके। अपने पैसा किस तरह खर्चा करना है देखिएगा ना आप। जितना भी हक का अधिकार चिल्लाइए, अंत में जाकर जमींदार के सामने हाथ फैलाइएगा। कर्जा के लिए गुलाम है, गुलाम है। थोड़ा भी पैसा कमाइए, वो पैसा का मालिक बनिए, स्वतंत्रता वही है, आजादी वही है। हो सकता है कर्जा का पैसा 50,000 आपके पास होगा, खुद के कमाई का पैसा 500 होगा। वो 500 का जब आप मालिक बनेंगे तब वो आजादी है। अब तब आप मालिक हैं। आप जितना भी गुलाम का पैसा रहे, आप मालिक नहीं है, गुलाम है। थोड़ा ही पैसा रहे लेकिन उस पैसा का मालिक हम हैं तो आजाद है। ये ट्रेनिंग के पीछे यही सब सोच है, यही सब सोच है। ये नहीं कि वो कहीं भी मिल जाता है आपको, नौकरी कीजिएगा, थोड़ा सा काम कीजिएगा, पैसा आ जाता है। लेकिन हम लोगों का मकसद है सिर्फ पैसा दिलवाना नहीं, पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग देना नहीं है, अपने जीवन के सशक्तिकरण के एक साधन देना, ये फीलिंग देना है कि समाज में हम भी कुछ हैं, हम भी बराबर है, हम भी कुछ कर सकते हैं। ये सशक्तिकरण का साधन हो सकता है। अन्य बैचेस के तुलना में अभी ट्रेनिंग फिर भी जितना चाहिए आपको जॉब पे जाने के लिए उतना ट्रेनिंग तो दिया जाएगा, लेकिन उतना करके जरूर हम लोग जॉब पे भेजेंगे। आप लोग सबको एक जॉब पे जाएंगे। पैसा कमाने के लालच में नहीं है, मत जाइए। पैसा शुरुआत में बोल सकता है बहुत ज्यादा बचेगा नहीं, शुरू में संघर्ष करना पड़ेगा। ये बोल रहा हूं तो नौकरी पे जाएंगे, शुरू में लगभग नौकरी पे लगने तक जाना है, नया परिवेश है, नई जगह है, नया कंपनी है, 2 दिन के बदले में 4 दिन बैठाएगा, ज्वाइनिंग नहीं देगा। ये सब हकीकत है, इसमें थोड़ा संघर्ष करना। इसके बाद यदि 3 महीना यदि आप टिक जाएंगे, 3 महीना थोड़ा सा संघर्ष कर लेंगे, नया खाना होगा, नया तरह का खाना मिलेगा, लोग थोड़ा रफ एंड टफ होते ही है, कंपनी का काम कीजिएगा, लोग थोड़ा डांट भी देंगे, है ना, और थोड़ा गुस्से से बोलेंगे। ये सब तो हकीकत है, होता है। लेकिन वो सबको नजरअंदाज करते हुए आप इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि अपने जीवन बनाना है, नौकरी नहीं करना है, हम जीवन बना रहे हैं। उसको मन में रखते हुए यदि आप 3 महीना तक कहीं टिके रहेंगे तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और हम लोग इतना आश्वासन देते हैं कि आप लोगों के साथ हैं। अभी भी जब नौकरी पे चले जाते हैं कॉल आता है, रात में 12 बजे तक कॉल आता है मेरे पास। 10 साल के पहले मेरे साथ जो जुड़े हुए थे, आशा जी का मुजफ्फरपुर, 10 साल के पहले जो नौकरी पर गए हैं आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। पटना में कम से कम मेरे 300-350 लोग काम कर रहे हैं। कहीं भी जाते हैं कोई न कोई भेटा जाता है। ये नहीं है कि हम लोग एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, नौकरी पे छोड़ लगा दिए और हम लोग का कर्तव्य करता है, वो नहीं है। हमेशा हम लोग जुड़े रहते हैं। जब तकलीफ है आप फोन करेंगे, हम लोग हैं। थोड़ा बहुत तकलीफ होगा। और दूसरी चीज आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, विशेष रूप से लड़की लोग, लड़का लोग को मैनेज कर लेता है, लड़की लोग आप लोगों को इसमें फर्क होना चाहिए। तकलीफ क्या है, सुरक्षा का प्रॉब्लम क्या है। खाना 8 बजे के बदले मान लीजिए 9 बजे मिलता है तो तकलीफ है कि सुरक्षा का प्रॉब्लम है, तकलीफ है। 8 बजे के बदले में 9 बजे खाना मिल रहा है ना, 8 घंटे के बदले में मान लीजिए 8.5 घंटा 9 घंटा का काम करना पड़ता है, तकलीफ है ना, तकलीफ है। तनख्वाह मान लीजिए 8 तारीख 10 तारीख को मिलने के बदले में 2-4 दिन लेट से मिल रहा है, तकलीफ है। ठीक है, मान लीजिए कोई डांटते आज नौकरी पे, तकलीफ है। आपके मनपसंद का खाना नहीं मिल रहा है तो किस तरह बस के खाओ, है, वो तकलीफ है। ये सब तकलीफ आप झेलिए, उसके लिए हमसे कंप्लेंट मत कीजिए। लेकिन सुरक्षा का समस्या क्या है वो आप लोगों को मालूम है।
सुरक्षा ऐसे चीजें हैं जो आपको लगता है कि मेरे इज्जत का प्रॉब्लम है, इज्जत का प्रॉब्लम है या जान के लिए खतरा है। कोई मान लीजिए रोज आकर के रात में आप लोग लड़की लोग का कमरा है, रोज खटखटाते हैं, तो क्या होगा? सुरक्षा का प्रॉब्लम है ना। या कोई हमेशा फोन करके आपको रात में दिन में धमकी देते हैं, सुरक्षा का प्रॉब्लम। या जॉब से मान लीजिए आप कमरे तक आ रहे डाल रहे हैं, कुछ लड़का लोग हमेशा आपको पीछा करते हैं, कुछ न कुछ आपसे बोलते रहते हैं, आपको लगता है कि वो सुरक्षा का प्रॉब्लम। ये फर्क आप लोगों में होना चाहिए। तकलीफ है आप झेल लीजिए, सुरक्षा का प्रॉब्लम है तुरंत फोन कीजिए, तुरंत फोन कीजिए। सबसे पहले आपके ट्रेनर है, सिस्टर है, उन लोगों के पास फोन कीजिए। यदि वो लोग क्या करेंगे, तुरंत अरूप सर को फोन करेंगे, नहीं तो हमको फोन करेंगे कि जो एम्प्लॉयर जिनके द्वारा हम लोग जॉब पे भेजते हैं, हम लोग उनको फोन करेंगे और हम लोग उसको पलटने की कोशिश करेंगे। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है हम वापस बुला लेते हैं, दूसरे देखते हैं। इतना तक कि पटना मुजफ्फरपुर से पटना में जॉब पे लगाए, हाजीपुर में लगाए, हम लोग तुरंत गाड़ी लेके गए, बोले सबसे पहले लड़की लोग यहाँ से निकालें। हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, कुछ समस्या हो रही, हम लोग सीधे गए, पहले लड़की लोग को वापस लेके आए, उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट। इस सब में हम लोग साथ, ये नहीं कि इतना आश्वासन हम दे सकते हैं कि हम लोग आप लोगों को नौकरी पर लगाने के बाद भी छोड़ते नहीं है, साथ में। इसलिए आप लोगों के पास अपने ट्रेनर का नंबर हमेशा होना चाहिए। सिस्टर का नंबर यहाँ सेंटर हेड है, उनका नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अरूप सर का नंबर आपके पास होना चाहिए। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर नौकरी वही खोज के आप लोगों को लाइन अप कराते हैं। मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए। और सबसे पहले आप किसको फोन करेंगे? हमको। किसको फोन कीजिए? आप जो ट्रेनर है आपके, या लड़का लोग हैं तो किसको फोन करेंगे? सर को फोन करेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को लगता है कि चलता नहीं है, एक दिन दो दिन देखे समस्या पूरा नहीं हुआ है, आज भी कल रात में एक लड़का फोन किया लगभग 11 बजे, बोले आरूप सर को फोन किया। मेरे पास सीधे फोन करेंगे तो हम हमेशा बोलेंगे सर के पास, क्योंकि वही आपको नौकरी पे लगाते हैं, वो बताएंगे कहाँ क्या है, और उसके बाद सर को, क्योंकि वही लाइन अप कराते हैं प्लेसमेंट। यदि आपको स्टिल लगता है कि संतुष्ट नहीं है, मेरे पास फोन कीजिएगा, बोलेगा ऐसा ऐसे किया है, नहीं हुआ है, हम टेकअप कर लेते हैं। जब तक कोई समस्या पलटता नहीं है, हम पीछे पड़ते, ठीक है। इतना आश्वासन नहीं देता। अभिभावक लोगों को एक अनुरोध है आप लोगों से, बेटा हो बेटी हो जरूर नौकरी पे भेजिए, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए। जब ये लोग नौकरी पे जाएंगे अपने आप हिम्मत बढ़ता है, अपने आप में लगने लगता है कि हम भी कर सकते हैं। जितना आप घर में सोच के रखेंगे उतना हिम्मत नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग उन लोगों को प्रोत्साहन दीजिए। जब तकलीफ में है, जब ये लोग जाएंगे खाना ठीक नहीं है, पापा खाना ठीक नहीं है, वापस आ जाओ बेटा, अब कीजिए, झेलने के लिए बोलिए। आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, अपने बच्चों को यहाँ तक पढ़ाए हैं, इसलिए कि आप लोगों ने तकलीफ उठाया है। इसमें तो कोई अभिभावक है बिना तकलीफ के इतना हद तक आ गए? कोई है? बाकी लोगों में से हमको कोई तकलीफ नहीं था, बाद हम लोग आगे बढ़ गए, ऐसा है? दिन रात मेहनत किए, तकलीफ झेले हैं, सुबह भूखे सोए होंगे, है ना। तकलीफ करके आप लोग यहाँ तक बड़े हैं, अपने बच्चों को भी तकलीफ उठाने दीजिए, तभी अपना जीवन बना सकते हैं। सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, फोन कीजिए, पूछ लीजिए बेटा कैसा है, तकलीफ हो रहा है थोड़ा झेल लो बेटा, हो जाएगा। साथ से फोन कर लो, और 2 दिन के बाद और एक बार फोन कीजिए, पूछिए कैसा है, हमसे सलट गया कि नहीं, तुरंत वापस मत बुलाइए, प्रोत्साहन दीजिए, थोड़ा सा संघर्ष करने दीजिए, जरूर उन लोगों का जीवन बनेगा। और कल आपको भी अच्छा लगेगा, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, उन लोगों को खुद अच्छा लगेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सबके सब 100% प्लेसमेंट जाना चाहिए। कोई है जो नहीं जाएंगे भारत? कोई है?
है? और प्रायः पटना जब आते हैं नौकरी पे जाने के लिए हम लोग आकर के स्टेशन पे मिलते हैं। प्रायः हम लोग बिजी है तब नहीं होता है, नहीं तो हर एक ग्रुप ऐसे बिहार में 10 सेंटर्स है, 10 सेंटर्स है। जैसे आप लोग दो बैच है, किसी किसी जगह पर 4 ट्रेड है, तो मतलब 120 140 तो ऐसे हर एक सेक्टर में एक साल में डीपी टेक के द्वारा लगभग 4000 आप जैसे युवा लोग ट्रेनिंग पा करके नौकरी पे जाते हैं। परसों गए, परसों इधर कितना बन गए थे अरुण परसों 5 जन गए थे। हरियाणा हरियाणा गए हैं, विदेश से गए है ना हरियाणा। हर हफ्ता में 2 ग्रुप, कम से कम 1 ग्रुप 2 ग्रुप हमेशा 5 10 15 20 40 50 तक जाते हैं। तो ये हम लोग पर भरोसा रखिए कि हम लोग साथ देंगे इन लोगों का, और आप लोगों के साथ दीजिए, अभिभावक लोग भी। और स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है, फंड बना लीजिए आप, ये नौकरी पे जाना है। और एक प्रॉब्लम, अगर बगले में नौकरी नहीं मिलेगा, घर के बगल में अस्पताल बनाना पड़ेगा, है तो इलेक्ट्रिकल कंपनी बनाना पड़ेगा, है? ये वास्तविकता आप लोगों को समझना पड़ेगा। बिहार में बड़े बड़े कंपनी नहीं है, बस बोल रहा हूँ, है? बिहार में बड़े बड़े कंपनी नहीं है, इसलिए तो बिहारी लोग केरला में मिलेंगे, मैसूर में, बेंगलोर में मिलेंगे, बहुत सारा कर्नाटका में मिलेंगे, हैदराबाद जाइए, बॉम्बे जाइए, दुनिया भर का भरे हुए हैं बिहारी। दिल्ली जाइएगा, 1/3 दिल्ली बिहारी ही है। कोलकाता जाइएगा, आपको बिहारी मिलेंगे। सब जगह भरे पड़े हैं। कारण क्या है? सबसे ज्यादा अपने राज्य से बाहर नौकरी के लिए जाने वाले बिहारी से यूपी वाले हैं और उड़ीसा वाले। कारण क्या है? हम लोगों के स्टेट में नौकरी का कोई साधन ज्यादा नहीं है, बड़े बड़े कंपनीज नहीं है, तो ही इंडस्ट्री है कुछ हद तक। ये कहे होटल इंडस्ट्री,